नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आर की क्लासेस में। एनसीईआरटी थ्रू एमसीक्यू में ओल्ड एनसीईआरटी लेसन 9 भारत और संसार, ये हमारा क्लास 6 का अंतिम लेसन होगा। इसके बाद हम लोग क्लास 7 के चैप्टर्स को करेंगे। पहले हम लोग हिस्ट्री को कंप्लीट करेंगे, उसके बाद जो है अन्य सब्जेक्ट को भी देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। कहता है कि अंकोर वाट और बोरोबुदूर के मंदिर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या कथन है? कंबोडिया में अंकोर वाट के नज़दीक बयान में भव्य बौद्ध स्तूप का निर्माण हुआ है। आगे कहता है कि जावा में बोरोबुदूर आज भी उस क्षेत्र का सबसे भव्य बौद्ध मंदिर है। देखते हैं कहता है कौन सा कथन सत्य है। तो दोनों ही कथन सत्य हैं। देखते हैं। उपर्युक्त दोनों कथन सत्य हैं। सबसे पहले भारत के संबंध बर्मा, जिसका कि पुराना नाम सुवर्ण भूमि है, ध्यान रखिएगा। बर्मा, मलाया, कंबोडिया, जिसको कंबोज भी कहते थे, और जावा, जिसका पुराना नाम यवद्वीप, इन क्षेत्रों से भारत के संबंध जो हैं स्थापित हुए। इन देशों में भारतीय मंदिरों की तरह भव्य मंदिरों का निर्माण किया गया, जैसे कि कंबोडिया में अंकोर वाट का मंदिर। अंकोर वाट का मंदिर कहाँ पर है? कंबोडिया में। बहुत बार पूछा गया है। कहता है कंबोडिया में अंकोर वाट के नज़दीक बयान के भव्य बौद्ध स्तूप का निर्माण हुआ है। बौद्ध धर्म का प्रभाव बढ़ने से थाईलैंड और बर्मा ने भी बौद्ध धर्म अपना लिया। इन देशों के मंदिरों में तथा मूर्तिकला व चित्रकला में और भारतीय बौद्ध कला में काफ़ी समानता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है कि प्राचीन मार्ग रेशम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन यहाँ पर आप देख रहे हैं। कहता है कि चीन और पश्चिम एशिया के बीच व्यापारिक मार्ग मध्य एशिया से होकर के जाता था। फिर कहता है कि भारतीय व्यापारी पश्चिम के ईरान, अरेबिया और मिस्र देश के बाजारों से परिचित थे। कहता है उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है? तो बिल्कुल दोनों ही कथन सत्य है। व्यापारी और धर्म प्रचारक एशिया के अन्य भागों में भी पहुँचे। इस काल में चीन के साथ भारत के गहरे संबंध स्थापित हुए। फिर कहता है चीन और पश्चिम एशिया के बीच का व्यापारिक मार्ग मध्य एशिया से होकर के जाता था, और यह प्राचीन मार्ग जो था इसे रेशम मार्ग कहा जाता था, क्योंकि व्यापार की यह एक प्रमुख वस्तु थी रेशम। इस व्यापार में भारतीय व्यापारियों ने भी भाग लिया, और इसी रेशम मार्ग पर पिछले अध्याय में हम लोगों ने पढ़ा था कि कनिष्क ने अधिकार कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या है। पैगंबर मोहम्मद के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा असत्य है? कहता है इनका जन्म ईसा की 6वीं शताब्दी के अंत में अरब में हुआ। इन्होंने एक नए धर्म इस्लाम धर्म का प्रवर्तन किया। फिर कहता है कि मुस्लिम संवत, जिसे हिजरी संवत भी कहते हैं, 622 से आरंभ हुआ। इनकी मृत्यु 832 में हुई। तो ऑप्शन नंबर डी जो है ये गलत है। ईसा की 6वीं शताब्दी के अंत में अरब में एक बालक का जन्म हुआ, जिसने आगे जाकर न केवल अरब बल्कि एशिया और अफ्रीका के अनेक भागों में इतिहास ही बदल डाला। वह थे मोहम्मद, एक नए इस्लाम धर्म के प्रवर्तक, जिन्हें पैगंबर भी कहा जाता है। मोहम्मद का कहना था कि ईश्वर, जिसे अल्लाह कहते हैं, केवल एक है और वे खुद उसके पैगंबर हैं। जिन लोगों ने यह बात मान ली वे मुस्लिम कहलाए और उनका धर्म इस्लाम कहलाया। कहता है कि मक्का के लोगों को जब नए धर्म के बारे में जानकारी मिली तो उन्होंने उनको जान से मारने की धमकी दी, इसलिए वे मदीना चले गए। यह 622 ईस्वी की घटना है और मुस्लिम संवत या हिजरी संवत उसी वर्ष से आरंभ होता है। अंत में
मक्का के लोग भी नए धर्म में दीक्षित हो गए। मोहम्मद की मृत्यु 632 ईस्वी में हुई, अतः कथन डी जो है गलत है, क्योंकि वहाँ 832 दिया हुआ है। कहता है उसके बाद इस्लाम का तेज़ी से प्रसार हुआ। 1 शताब्दी के अंदर ही अरब सेना ने एक बड़े भूभाग को जीत लिया। उनका विजय पताका पश्चिम एशिया से उत्तरी अफ्रीका उस पार स्पेन तक फहराने लगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या कहता है कि कब विजय प्राप्त की थी। तो 712 में अरबों ने सिंध पर विजय 712 ईस्वी में प्राप्त किया था। उन्होंने पश्चिम भारत पर चढ़ाई करने की धमकी दी, परंतु आज राजस्थान के नाम से जाने जाने वाले प्रदेश के स्थानीय शासकों ने उन्हें आगे नहीं बढ़ने दिया। फिर भी सिंध पर उनका राजनीतिक शासन कायम रहा। कहता है भारत के पश्चिमी तट पर पश्चिम एशिया से आए अरब व्यापारियों की कई बस्तियां जो है स्थापित हुई। पश्चिमी तट पर यहाँ वे स्थानीय लोगों के साथ मिलजुल कर रहते थे, उन्हीं में शादी करते और एशिया के अन्य प्रदेश के साथ होने वाले भारतीय व्यापार में भी हिस्सा लेते थे। इस अध्याय में केवल 4 ही प्रश्न है। इसके बाद हम लोग करेंगे क्लास 7 का हमारे अतीत। हमारा इसमें जो पहला लेसन होगा वो है 1000 वर्षों के दौरान हुए परिवर्तनों की पड़ताल। इसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कर लेंगे, ये तो वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा। चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।